बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। ओके, let's start our today's topic. Our today's topic is related to our memory problems. I am going to giving you some tips that will increase your memory and that will help to remember things. ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड आज का टॉपिक है जिसमें हम ये जानेंगे कि मेमोरी यादाश्त होती क्या है और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मेमोरी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और हाउ मैनी टेक्निक्स जिनको हम हाउ मैनी टिप्स जिनको हम यूज़ करके डेली रूटीन के बेसिस पे हम अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं जो उसमें पहले तो कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, कुछ इश्यूज़ ऐसे हो गए हैं लाइफ में कि मेमोरी लॉस बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया है। पहले तो हमारे यहाँ होता था कि जस्ट बुज़ुर्ग अपनी एज फैक्टर की वजह से हम कहते थे कि एक मेमोरी लॉस है, लेकिन अब तो मेमोरी लॉस जो है वो छोटे बच्चों से लेकर अडल्ट से लेकर मतलब एक हर एज में आपके पास आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी यादाश्त आखिर चीज़ क्या है। ठीक है, इसमें इसकी मीनिंग क्या है और हमें एक्चुअल में इसकी मीनिंग सबसे पहले पता होने चाहिए। किसी भी चीज़ को जानने के लिए आपको सबसे पहले उस वर्ड की डेप्थ में जाना चाहिए, तो फिर आपके पास उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है, सो हियर आई एम डिस्कसिंग सम शॉर्ट डेफिनेशन एंड सम शॉर्ट स्टेजेस ऑफ मेमोरी. Memory is our capacity for storing and retrieving information. ये क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर चीज़ों को स्टोर करने की और उनको रिट्रीव करने की, उनको दोबारा याद करने की जो कैपेसिटी होती है उसको मेमोरी कहते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है, एक ऐसी डिवाइस रखी हुई है जिसमें हम चीज़ों को पहले तो नोटिस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उनको स्टोर करते हैं और उसके बाद फिर हम उनको रिट्राइव करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जो कैपेसिटी है, इसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंगली चलता है, मतलब 3 स्टेजेस के थ्रू हम अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि मेमोरी किस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज 3 स्टेजेस आर, सबसे पहले जो स्टेज है दैट इज़ इनकोडिंग स्टेज। इनकोडिंग स्टेज को हम एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर ले सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, जो फर्स्ट में जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में किस तरीके से उसको कोड करते हैं। ठीक है, एक्वायरिंग यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हम सोचते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है। जैसे अभी कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको हम याद करवाने के लिए एक पोएम उनके सामने रखते हैं, तो साथ हम उसके पिक्चर्स रखते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से बच्चे याद करेंगे, सबसे पहले वो किस तरीके से इनकोड करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, ये सबसे पहला प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस होता है स्टोरेज का, कि हमने उसको अपने ब्रेन में स्टोर कैसे करना है। कौन सी कोई ऐसा क्लू हो, कोई ऐसी छोटी सी कोई चीज़, कोई स्पेशलिटी हो उस चीज़ में जिसको हम अपने ब्रेन में स्टोर करने की हम एबिलिटी कर सकें, यानी कि हमें उसको आसानी हो कि हम उसको अपने ब्रेन में किस तरीके से स्टोर कर लें। ठीक है, और थर्ड वन इज़ जो स्टेज है वो है रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, यानी रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। जो रिकॉल करना है इन्फॉर्मेशन को वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिकॉलिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी चीज़ को रिकॉल नहीं करते तो वो हमें याद नहीं रहती। बहुत अरसा तक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहीं रख के, अननेसेसरी चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं, हम उनको अगर रख के तो छोड़ देते हैं और हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बहुत अरसे बाद अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो याद नहीं होता कि हमने वो कहाँ रखी थी और हमें कब ज़रूरत पेश आई थी उसकी और हम किस तरीके से उसको दोबारा निकालें। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमने उसको दोबारा से हमने उसको याद नहीं किया, हमने उसको स्टोर भी किया, हमने एनकोड भी किया, स्टोर भी किया, लेकिन हमने उसको रिट्राइव नहीं किया, यानी कि हमने उसको उसकी बार बार उसको रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका मेमोरी का प्रोसेस चलता है। ओके जी, जो बेसिक टॉपिक है मेरी आज की वीडियो का दैट इज़
गिविंग यू सम टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर मेमोरी, कि कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिन पे अमल करके, जिनको फॉलो करके आप अपनी मेमोरी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और मेमोरी लॉस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली टिप है वो है बी फिज़िकल एक्टिव एवरीडे। सबसे पहली टिप, बी फिज़िकल एक्टिव एवरीडे। आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी है जो डेली लाइफ में हमारी, वो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी वार्म अप होती है और हमारी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में मूव करती है। ठीक है, उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारी फ़िज़िकल बॉडी एक्टिव रहती है। जब फिज़िकल बॉडी एक्टिव रहती है तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है। हमारे ब्रेन को प्रॉपर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पहुंचती है, एक फ़्लो है, एक प्रॉपर हमारा एक सर्कल है जिसके ज़रिए ब्लड पूरे जिस्म में सप्लाई होती है ना उसकी। तो हमें डेली फ़िज़िकल अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इतना ज़्यादा अच्छा एक्टिव रहना चाहिए। ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दिन में ज़रूर होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को एक्टिव रख सकें। उसमें आप क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज हैं, उन्होंने एक चीज़ उन्होंने बीच में रिसर्चेस में उन्होंने ये बात लिखी कि आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें वॉक है, ब्रिक्स के ऊपर वॉक है। ठीक है, वो आप 150 मिनट्स पर वीक कर लें। इसके अलावा आप विगोरियस होती है एक्टिविटी, वो कर सकते हैं। वो क्या होती है? उसमें है जॉगिंग, यानी कि वॉकिंग एंड जॉगिंग। दैट शुड बी मस्ट इन योर लाइफ, दैट शुड बी मस्ट डेली बेसिस पे आपका ये लाजमी होनी चाहिए, जॉगिंग एंड वॉकिंग। उससे क्या होता है कि आप जब जॉगिंग करते हैं तो ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी वार्म अप होती है तो आपके फुली बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड हर बॉडी पार्ट पड़ता है। और ये सिर्फ मेमोरी के लिए ही नहीं अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइजेस करें, और फिज़िकल एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, योगा आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप रनिंग कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर आप डेली, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इससे ज़्यादा कर सकें, तो आप इसको 10 to 15 मिनट्स कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड टिप, स्टे मेंटली एक्टिव। ठीक है, मेंटली एक्टिव आपका होना, जिस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपकी जो फ़िज़िकल बॉडी है वो शेप में आती है, वो एक्टिव रहती है और आपको बीमारियां नहीं होती, बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता, आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं। सेम इसी तरह आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए क्या करना चाहिए? जब हम मेंटल हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आवर ब्रेन विल बी इन शेप। जिस तरह हमारी बॉडी शेप में आती है, इस तरह हमारा ब्रेन भी शेप में आएगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट ऐसी गेम्स और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो, मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो। आप उसमें थिंकिंग प्रोसेस, आप उसमें कुछ ऐसी गेम्स, पजल्स, आप डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप वॉलेंटरी भी, आप ऐसे किसी कोई ऐसा स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को और लोकल कम्युनिटी को ये चीज़ें सिखाएं। ठीक है, कि किस तरीके से रीडिंग बुक्स है, आप स्टोरी बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, आप जो हमारे पास वाक़यात हैं हमारे अंबिया इकराम के, वो है। मतलब आपने अपने ब्रेन को बेसिकली, वी हैव टू आवर ब्रेन एक्टिव, वी हैव टू मेक आवर ब्रेन एक्टिव। किस तरीके से हमने उसको बिज़ी करना है, उसको एक्टिव करना है किसी भी चीज़, किसी भी तरह, तो वो उसमें अच्छी, लेकिन उसके लिए अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल्स, गेम्स, रीडिंग बुक्स, ये सब आपकी ब्रेन को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
उसके पास नंबर थर्ड टिप जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी लॉस एंड मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए है, दैट इज़ स्पेंड टाइम विद अदर्स। ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस जो हैं आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वीडियोस, इन माय एंग्जाइटी, जिसमें मैंने आपसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि सोशल इंटरेक्शंस जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोशली आइसोलेटेड हो जाएंगे तो हम ऑब्वियसली होपलेसनेस की तरफ जाएंगे, हम लोग टेंशन्स की तरफ जाएंगे। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़, ये सब सिर्फ इस वजह से होती हैं कि हम सोशली इंटरेक्टेड नहीं होते। ठीक है, सो यू हैव टू बी सोशली इंटरेक्टेड, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर लव्ड वंस, विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, यू हैव टू प्लान सम गेट टुगेदर्स। आपको छोटे छोटे, आप इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप एक पार्टीज़ बड़ी बड़ी अरेंज कर लें। आप घर में छोटी छोटी सी गेट टुगेदर रख सकते हैं वीकली, वीकेंड पे जब जब फ्री होते हैं सब, तो आप मिल बैठ के अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी नेबर्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होगी, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी होगी। ठीक है, और आप जब आपस में मिल बैठेंगे तो आपकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए। क्योंकि जब हम इंटरेक्टेड नहीं होंगे, आइसोलेटेड होंगे और हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी एंड डिप्रेशंस जो हैं उसमें तो जाके फिर आपका कभी भी यादाश्त ठीक नहीं रहती, उसमें आपकी मेमोरी लॉस बहुत जल्दी होता है, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि परेशानियाँ, ये टेंशन्स, ये चीज़ें हमारे ब्रेन को पूरी तरह अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट, दैट इज़ स्टे ऑर्गेनाइज्ड। चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो आपका ब्रेन है, तो यू हैव टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। कैसे? अब आप अपने घर में कैलेंडर्स, नोटबुक्स, सम ऐसी चीज़ें रख लें जिसमें आप डेली की बेस पे आप अपने जो टास्क हैं उनको वहाँ पे राइट डाउन करें, और उसके बाद आप डेली के जो टास्क आप कर लें उसको आप टिक कर दें कि इतने टास्क फिनिश हो गए हैं और इतने रह गए हैं। ठीक है, नंबर 1, इससे ये होगा कि एक तो आपके जो काम करने के, आपके जितने भी काम हैं उनको करने में आपको आसानी रहेगी, और आपको ये जो चीज़ें हम भूल जाते हैं कि हमने ये काम करना था, हम नहीं कर पाए, वो मुश्किल नहीं होगी। सेकेंडली, आपका चीज़ें एक प्रॉपर वे में आएंगी। ठीक है, जब आपके पास एक चीज़ राइट डाउन हुई भी होगी प्रॉपर वे में, किसी कैलेंडर में, किसी चार्ट में, किसी नोटबुक में, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। इसके अलावा घर में आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज रखें। किस तरीके से कि आप अपनी जो कीज़ हैं वो आप कहाँ आपने हैंग करनी है, उसका एक स्पेसिफ़िक एरिया हो, आपने अपनी ग्लासेस कहाँ रखनी है वहाँ स्पेसिफ़िक एरिया हो। इस तरह डिफरेंट चीज़ों की आप जब ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अगर घर में गंद फैला हो, पूरा घर जो है उलट पुलट हुआ हो, ना सिर्फ घर, अगर आप ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी कॉलेज में, मतलब ओवरऑल आप अपनी लाइफ में अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रखते हैं और वो इधर उधर बिखरी हुई, फैली हुई होंगी, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप उस टाइम उसको ढूंढने में वेस्टेज ऑफ टाइम सबसे पहले, फिर उसके बाद आप कंफ्यूज होंगे, आपको याद ही नहीं होगा कि आपने वो कहाँ रखी है। ठीक है, और आप उसमें बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे, कंफ्यूज होंगे, और आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो यू शुड बी स्टे ऑर्गेनाइज्ड फॉर योर बेस्ट मेमोरी। ठीक है जी, उसके बाद स्लीप वेल, नंबर 5 है स्लीप वेल। देखिए, स्लीपिंग तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास इंसोमिया का डिसऑर्डर मैंने आपसे डिस्कस किया, स्लीप डिसऑर्डर्स जो हमारे होते हैं उनकी वजह से तो मेमोरी लॉस 80% हमारा मेमोरी लॉस इस वजह से होता है कि हम लोगों का जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं होते, वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। ठीक है, हमारी स्लीपिंग रूटीन नहीं होती है, हमें किसी न किसी वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इंसोमिया है, कोई मेडिकेशन है, किसी वजह से हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो दैट इज़ द रीज़न फॉर आवर मेमोरी लॉस। जैसे कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, अडल्ट शुड हैव 7 to 9 आवर्स पर नाइट पीसफुल स्लीप।
कि उनको पीसफुल स्लीप के लिए 7 to 9 आवर्स लाजमी चाहिए और इतनी नींद उनको पूरी करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आपका ब्रेन एक्टिव होगा, जब आपकी नींद पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें। ठीक है, उसके बाद नंबर 6, ईट हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के लिए आपको ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, ब्रेन को शार्प रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आपको डाइट हेल्दी चाहिए, इस तरह ब्रेन की एक्टिविटी के लिए भी आपको डाइट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, उसमें आप ईट हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड सम लो फैट की, जो लो फैट आपके पास जो है ना डाइट, वो ज़रूरी होती है। मेमोरी को शार्प करने के लिए लो फैट डाइट आप यूज़ करें, जिसमें आप फ़िश यूज़ कर सकते हैं, बीन्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्किनलेस पोल्ट्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं और आप इस डाइट के थ्रू आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। इसके अलावा सिर्फ खाने का नहीं, पीने का भी आपको ख्याल रखना है। किस तरीके से, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, सिगरेट्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनकी जो मेमोरी है ना वो उनको प्रॉब्लम करती है और उनका मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, सो यू शुड अवॉइड दैट टाइप ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन। लास्ट एंड पॉइंट दैट इज़ मैनेज क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपकी मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए यू हैव टू मैनेज योर क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़। यू हैव टू कंसर्न विद योर हेल्थ प्रोवाइडर्स। आपको अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है, मेडिकल कंडीशंस हैं, लाइक you have high blood pressure, you have diabetes, if you have such type of hearing problem और obesity है, कुछ भी है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इफ़ यू हैव सम टाइप ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया और सम टाइप ऑफ स्वेयर साइकोटिक इश्यूज़ अगर आपके साथ हैं या फिज़िकल इश्यूज़ हैं, तो आपको अपने मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ इन टच रहना चाहिए। उसके साथ आपको मेडिकेशंस के थ्रू, उनकी सजेशंस के थ्रू आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को उन पे फोकस नहीं करेंगे और मेडिकेशंस में आप नहीं जाएंगे, तो आप की वो चीज़ें आपकी मेमोरी को अफेक्ट करती हैं। आपकी फ़िज़िकल बॉडी को तो अफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को वो उसके साथ साथ अफेक्ट करती है। कोई भी बीमारी है फ़िज़िकल, तो वो हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसके साथ साथ ब्रेन की एक्टिविटी को भी बहुत मुतासिर करती है। तो फिर हमें मेमोरी लॉस होता है, हमें फॉरगेटफुलनेस होती है टाइम से पहले। एज फैक्टर के अलावा ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। ठीक है जी, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से वो चीज़ें भी कंसल्ट करें कि अगर आपको कोई मेडिकेशन उसने ऐसी दी है जिसमें मेमोरी लॉस हो रहा है, तो आप उससे उसकी सजेशन लें और कोई ऐसी उसका जो है वो सब्स्टिट्यूट हो कि आप उस मेडिसिन की जगह कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी, सो ये थी सम टिप्स आपके लिए, जो मैंने सम टिप्स आपको दी कि आप अपनी मेमोरी को किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मेरे इन पॉइंट्स को यू कैन राइट डाउन इन अ पेज और आप इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह यू विल फील गुड। जिन लोगों को मेमोरी का इशू है, जिनकी यादाश्त कमज़ोर है, जो चीज़ें रख के भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, और जब अब आपकी मेमोरी की डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ को अफेक्ट करने शुरू हो जाए, तो यू शुड थिंक ओवर दैट, बिकॉज दैट विल क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो आपको इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग मी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह अच्छे से टॉपिक के साथ फिर आपके पास हाज़िर होंगी, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।